दोस्तों, जो प्राण लड्डू गोपाल में आते हैं वो सिर्फ हमारे भाव से आते हैं, वरना बिना भाव के हम कितनी भी प्राण प्रतिष्ठा कर लें कोई फायदा नहीं है। अगर हम प्रेम से उनकी सेवा करते हैं, अपने हाथों से उनके लिए कुछ बनाते हैं और कभी कभी उन्हें देखकर सुध-बुध खोने का अनुभव करते हैं, तो यकीन मानिए अपने अंदर प्राण होने का एहसास वो स्वयं कराते हैं इन संकेतों के माध्यम से। आपकी लाइफ से कौन सा संकेत मैच हो रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में हैं और बच्चे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। ऐसा ही होता है लड्डू गोपाल के साथ। जब हम उनकी थोड़ी सी भी सेवा पूजा करते हैं तो हमें उनकी उपस्थिति का एहसास होने लगता है, पर हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते क्योंकि हम ठहरे इंसान, हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। जब छप्पर फाड़ के धन बरसेगा हम तभी समझेंगे कि लड्डू गोपाल हमसे खुश हैं। छोटी मोटी कृपा की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, वरना आपके जीवन में भी इनमें से कोई न कोई कृपा अवश्य हुई होगी। पहला संकेत है कि जिस दिन भी लड्डू गोपाल आपके घर में आए थे तब से लेकर आज तक अगर आपने उनकी सेवा थोड़ी सी भी बढ़ाई है तो ये संकेत है उनके जागृत होने का। जैसे कि पहले आप 2 टाइम का भोग लगाते थे पर अब 3 टाइम का लगा रहे हो। पहले आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही नहलाते थे पर अब डेली स्नान करा रहे हो। या फिर पहले आप उन्हें रात को सुला देते थे पर अब आपका मन अपने आप उनके पैर दबाने को करता है। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हो चुके हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से आपसे सेवा ले रहे हैं। दूसरा संकेत है एकादशी का व्रत। जब घर में लड्डू गोपाल आ जाते हैं तो धीरे धीरे सेवा करते करते एक दिन आपका मन भी अपने आप करने लगेगा कि मैं भी एकादशी का व्रत करूं, और वो आप कर भी लेते हो। यहाँ तक कि जो निर्जला एकादशी होती है वो भी आप बड़ी आसानी से रह लेते हो। आपको करवा चौथ में प्रॉब्लम होगी पर निर्जला एकादशी में नहीं। यही संकेत है लड्डू गोपाल के जागृत होने का, जो आपको इतनी शक्ति मिल गई। आप में से किस किस ने एकादशी का व्रत लड्डू गोपाल के आने के बाद शुरू किया है जरूर बताइएगा। तीसरा संकेत थोड़ा सा अलग है, इसे आप ध्यान से समझिएगा कि जब आप जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल के लिए पहली ड्रेस लेने गए थे तो आपके पास सीमित पैसे थे। मन में थोड़ी कश्मकश थी कि क्या इतने में ड्रेस आएगी, क्योंकि मुकुट भी लेना है, माला भी लेनी है, बांसुरी भी लेनी है। लेकिन जब 1 साल के बाद दूसरी जन्माष्टमी आई तब आपके पास पैसे ज्यादा थे। आप फ्री होकर उनके लिए हर चीज खरीद पा रहे थे। पहले आपने लिमिटेड पैसों में लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग की थी, बट दूसरी जन्माष्टमी पर आप ये कह पा रहे थे कि और अच्छी ड्रेस दिखाइए। और एक से एक अच्छा सामान खरीदने के बाद भी आपके मन में एक बार भी ये मलाल नहीं आया कि पैसे ज्यादा खर्च हो गए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो समझ जाइए कि आपकी 1 साल की सेवा पूजा से लड्डू गोपाल जागृत हो चुके हैं। चौथा संकेत है लड्डू गोपाल की प्रिय वस्तुओं की कमी न होना, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर इत्यादि। अगर आप लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाते हो तो आपके घर में दूध और दूध से बनी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हो सकती। आप स्वयं ये बात नोटिस कीजिएगा कि पहले आपके घर में पनीर किसी त्योहार पर ही बनता था पर अब अक्सर बनने लगा है। अब आप मलाई से घी भी बना लेते हो, हफ्ते में कम से कम 1 बार ताजा मक्खन का भी भोग लगाते हो। तो ये सारे संकेत बताते हैं कि लड्डू गोपाल आपके घर में विराजित हैं, क्योंकि हमारे कान्हा को ये सारी चीजें बहुत पसंद है। तो जब भी वो किसी को अपनी सेवा देना चाहते हैं तो सबसे पहले इन्हीं चीजों की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि अगर कोई समर्थ नहीं है तो लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएगा। लेकिन अगर प्रभु चाहते हैं आपसे सेवा करवाना तो अपने भोग का इंतजाम वो खुद करेंगे, क्योंकि प्रभु की मर्जी के बिना उनकी सेवा तो क्या, उनका नाम भी कोई नहीं ले सकता। तो अगर उनके भोग की प्रिय वस्तुएं आपके घर में हैं तो आप श्योर हो जाएं कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है और वो आपसे सेवा लेना चाहते हैं। 5वां संकेत थोड़ा विचित्र है, इसमें आपको नजरों का धोखा होता है। जैसे कि कभी कभी आप लड्डू गोपाल को अपनी पसंद की कोई ड्रेस पहनाना चाहते हो तो या तो वो फटी हुई होती है या फिर कहीं खो जाती है, मिलती नहीं है। तो फिर मजबूर होकर आपको कोई दूसरी ड्रेस ही पहनानी पड़ती है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हैरानी तो आपको तब होती है जब बाद में वो फटी हुई ड्रेस आपको बिल्कुल सही दिखाई देती है और जो ड्रेस खो गई थी वो भी आपको कान्हा के कपड़ों में सामने ही मिल जाती है। तब आप बिल्कुल श्योर हो जाना
कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है और आप उनकी मर्जी के बिना उन्हें कोई पोशाक नहीं पहना सकते। अगर आपको भी ये संकेत मिले हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं मिले हैं तो घर में भगवत गीता का पाठ डेली कीजिए। लड्डू गोपाल जागृत हो जाएंगे और आपका घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने हमारा 7 संकेत वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। वो आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। उसे लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अगर इस वीडियो का 3rd पार्ट देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।